नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल और आज बात हम करेंगे एक बहुत ही साधारण पौधे की, लेकिन गुणों में साधारण, ये तुलसी। इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम दो प्रजातियों की बात करेंगे, राम तुलसी और ये है श्याम तुलसी। राम तुलसी की लीव्स ग्रीन होती हैं, इसकी पत्तियां ग्रीन होती हैं, इसकी डंडी ग्रीन होती है। और श्यामा तुलसी की पत्तियां डार्क ग्रीन होती हैं, इसकी पर्पल, लगभग पर्पल कलर की होती हैं और ये डंडी भी पर्पल कलर की होती है। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इसका बहुत गुणगान किया गया है। ये बहुत गुणकारी होने के कारण इसको कई बार क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं, मदर मेडिसिन ऑफ नेचर कहते हैं, इनकम्पेरेबल वन, जिसकी किसी से तुलना न की जा सके कहते हैं। इस पर करीब 10,000 से अधिक रिसर्च पेपर हैं। इसमें 60 फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि रिसर्च कम्युनिटी ने इसको कितनी महत्ता दी है। इसका कारण इसका गुणों की खान होना है। तो आज हम बात करेंगे डिटेल्स में इसके गुणों की, इसको लेने के तरीके की, और इसको मॉडर्न साइंस का जो व्यू है उससे कैसे हम अपने जो पुराना ज्ञान है उसको मॉडर्न साइंस से कैसे हम जोड़ेंगे और उसकी कैसे पुष्टि करता है मॉडर्न साइंस का जो ज्ञान है, इसको हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तुलसी गुणों में तिक्त है, कटु है, उष्णवीर्य वाली है, कफ और वात का नाश करती है, हृदय रोगों के लिए लाभकारी है, मूत्र रोगों में लाभकारी है, स्किन रोगों में लाभकारी है, डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र के रोगों में लाभकारी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ, खांसी, जुकाम, अस्थमा रोगों में लाभकारी है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। इस तरीके से इसके कुछ मोटे मोटे ये लाभ हैं। इसके अगर डिटेल्स में जाएं, मॉडर्न साइंस से इसे जोड़ें, तो एंटीऑक्सीडेंट है ये। इसमें पॉलीफिनोलिक्स पाए जाते हैं, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये बहुत बढ़िया इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, मीन्स इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो अगर हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है, प्रॉपर विकसित होगी, तो हम रोगों से लड़ पाएंगे। तो मेन शरीर को स्वस्थ रखने का जो काम है वो इम्यूनिटी का है। तो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। दूसरा एंटी कैंसर है। हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में भारत में कैंसर के पेशेंट्स करीब 10-30% बढ़ चुके हैं। तो कैंसर, इसकी अच्छी एंटी कैंसर एक्टिविटी है और कैंसर से लड़ने के लिए ये एक बढ़िया अस्त्र है आयुर्वेद का। तीसरा, ये एंटी एंजाइटी है, एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करती है, स्ट्रेस को रिलीज करती है और डिप्रेशन में बहुत बढ़िया काम करती है, नींद अच्छी लाती है। एंटी डायबिटिक है, डायबिटीज में अगर देखें तो बीटा सेल्स को रिजनरेट करती है और इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाती है, जिससे डायबिटीज में इसका उपयोग लगातार हो रहा है। इसकी जो मांजरी होती है, बीज जिससे निकलते हैं मांजरी, वो मांजरी कई रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। मांजरी का चूर्ण बना के दिया जाता है। इससे आगे बीपी में एक एंजाइम की एक अप्रोच है मॉडर्न साइंस में, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। जो मॉडर्न ड्रग्स हैं, एक नई ड्रग्स हैं एलोपैथी की, उसमें एस इनहिबिटर अच्छे फर्स्ट लाइन की ड्रग मानी जाती हैं। उसमें तुलसी एस इनहिबिटर है। तुलसी का जो एक्सट्रैक्ट है, पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट है, वो अच्छा एस इनहिबिटर है, मीन्स बीपी में बहुत बढ़िया काम करती है, स्किन रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। मूत्र रोगों में कई बार बुजुर्ग लोगों को यूरिन फॉर्मेशन कम होने लगती है, या यूरिन की जो यूरिनेशन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसमें तुलसी की पत्तियां बहुत अच्छा काम करती हैं। कई बार इसका पंचांग भी दिया जाता है। इसके आगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जो रोग हैं, पाचन तंत्र के जो रोग हैं, भूख न लगना या अपचन, उनमें बहुत बढ़िया काम करती है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे गुण धर्म हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा काम करती है। कफ, खांसी, जुकाम, बुखार में तो ये हर कोई इसको जानता ही है हमारे घरों में। आप देखेंगे इसका अब इसके प्रयोग करने के तरीके पे बात करें तो सबसे आसान तरीका क्या है, 15-20 पत्तियां लो तुलसी की और उसमें 4-5-6 काली मिर्च मिला करके उसका काढ़ा बना के आप पी लो। दिस इज द बेस्ट वे टू यूज। लेकिन कई घरों में ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो इसका सबसे बढ़िया तो यही है कि हम अपने घरों में लगा लें। श्यामा तुलसी अपने घरों में लगा लें, क्योंकि श्यामा तुलसी अधिक गुणकारी मानी जाती है। तो इसके 4-5 पौधा हम अपने
घर में बड़े गमले में, अपेक्षाकृत बड़े गमले में लगा लें ताकि हम इसके पत्ते आसानी से यूज़ कर पाएँ। लेकिन अगर ऐसी सुविधा नहीं हो पा रही है तो हम कहीं बाहर से अरेंज करके इसकी पत्तियों को छाया में सुखा करके और उसका दरदरा सा पाउडर बना के रख लें या फिर चूर्ण बना के रख लें, और उसको इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे पत्तियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दी जुकाम बुखार में बहुत ही बढ़िया है इसका। जैसे आप काली मिर्च बताया, इसमें गिलोय, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें काली मिर्च का, उसमें बताया था कि काली मिर्च, एक तो काली मिर्च आपको डालनी है, क्यों आप समझ गए होंगे कि काली मिर्च इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी, तो इसकी प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगी। दूसरा, अगर आप इसके साथ गिलोय भी ले लेते हैं, गिलोय, तुलसी और काली मिर्च, तो फिर बुखार के लिए बहुत ही अच्छी औषधि बन जाती है। आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं। ये रक्त शोधक भी है और वातावरण को भी शुद्ध करती है, एनवायरनमेंट को शुद्ध करती है। आप जहाँ कहीं लगाएंगे वहाँ नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती है और पॉल्यूशन को ख़त्म करने में सहायक है। इससे अधिक अगर आप लास्टली बात करें कि आपको लेने में समझ नहीं आ रही या कोई दिक्कत है, तो फिर आप सिंपल इसका पाउडर लो पत्तियों का और सुबह शाम उसको चम्मच, एक आधा चम्मच 1 गिलास पानी से आप ले लो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज इट। तो तुलसी आप निश्चित रूप से प्रयोग करें। बच्चों को स्वस्थ रखने में इसका बहुत बढ़िया योगदान है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।